हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में मैंने आपको लेजर्स क्रिएट करना सिखाए थे एंड मैंने आपको बोला था जो हमारी असाइनमेंट की एसेट साइड थी उसमें जो भी एसेट्स थे एंड जो भी चीजें दे रखी थी हमें बैंक अकाउंट्स एंड ऑल, मैंने आपको बोला था उसके लेजर क्रिएट कर लेना। एंड मैंने आपको अंडर भी बता दिया था कि वो किस कैटेगरी के अंडर आने वाले थे। फिक्स्ड एसेट में आएंगे या करंट एसेट में आएंगे या वो डेटर्स हैं या फिर वो कोई बैंक अकाउंट है। राइट, तो मैंने आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी बता दिया था। जिसने लास्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज आप जाके लास्ट पार्ट देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने लेजर्स कैसे कैसे क्रिएट करे थे एंड वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, बिकॉज कैटेगरी का पता होना बहुत जरूरी है कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए। राइट, तो अब इस पार्ट में मैं आपको आगे कराने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको क्रेडिटर्स बिल के बारे में बताऊंगी। लास्ट पार्ट में जब हमने लेजर क्रिएट करे थे मैंने आपको कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के बारे में बताया था। एंड जब हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए लेजर्स क्रिएट किए थे तो मैंने आपको कुछ एक ऑप्शन था मेंटेन बिल वाइज जो बैलेंस था हमारा। तो मैंने उसको आपको बोला था कि आप इसको अभी के लिए नो कर दो, बिकॉज अभी के लिए मैंने आपको वो दिखाया नहीं था क्रेडिटर्स बिल, ताकि आप एंट्री कर सको उसके लिए। तो मैंने आपको बोला था कि हम बाद में करेंगे उसको एंट्री। ठीक है, तो मैं अब आपको इस पार्ट में वो बताने जा रही हूँ कि कैसे कैसे करनी है उसमें एंट्री। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी हम जो एसेट साइड थी वो मैंने क्रिएट कर लिया है उसके लेजर्स। जैसे कि हमारा फर्नीचर था उसमें, तो फर्नीचर का मैंने देखो ऑलरेडी बना दिया हुआ है। ठीक है, एंड और हमारे पास जो डेटर्स थे, डेटर्स उसमें थे हमारे पास नरेश। नरेश का देखो, नरेश इंफोटेक मैंने उसका भी बना दिया हुआ है। और जैसे ये था ये किसके अंडर जाने वाला है, सन्ड्री डेटर्स के। और इसमें भी सेम ऑप्शन आया है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। मैंने इसको क्या करा हुआ है, अभी नो करा हुआ है। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि इसको आपको कैसे क्रिएट करना है, और मैं इसके लिए आपको बिल्स कुछ दिखाऊंगी। एक तरह से वो भी असाइनमेंट ही आपकी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे वो बिल वाइज क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ अभी वो कैसे करना है। सो आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है दिस। ये है आपके पास क्रेडिटर्स बिल डिटेल्स, जिसमें हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे लास्ट बैलेंस शीट में वो सेम नेम ही है इसमें। तो फर्स्ट है नमीश एंटरप्राइजेस, देन है अली एंड कंपनी, देन शिवानी एंड कंपनी। राइट, तो इसमें क्या दे रखी है, हमें डेट दे रखी है, नेम दे रखा है, ड्यू डेट्स या फिर ड्यू डेज एंड डेट, एंड अमाउंट दे रखी है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है वो बिल। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो हमने लेजर क्रिएट करे थे मैं उसी में आपको ऑल्टर करके दिखा रही हूँ। बट इसमें क्या होता है कि हम जब एंट्रीज करते हैं हम तभी भी ये बिल को क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट हमें उस ऑप्शन को क्या करना है, यस करना है अभी के लिए। ठीक है, पर मैं अभी हम एंट्रीज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बिल क्रिएट कर रहे हैं। एंट्रीज मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो हम लेजर में जाएंगे एंड मैं आपको ऑल्टर करके दिखा रही हूँ। आप एक बार देख लेना उसमें कौन कौन से हमारे क्रेडिटर्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा नमीश एंटरप्राइजेस था, तो मैं नमीश एंटरप्राइजेस की ये ओपन कर रही हूँ लेजर। राइट, तो आप देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर है ये हमारा। और हमें इस वाले ऑप्शन को चेंज करना है, नो। जो मैंने आपको नो करवाया था यहाँ पे चेंज करना है आपको, यस करना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अब हम चाहते हैं कि हम जो ये हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस है हम इसको बिल बाय बिल मेंटेन करें। राइट, तो बिल बाय बिल मेंटेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसे यस कर दिया। एंड अभी डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंड ऑल हमें कुछ मेंशन नहीं है, हमें जस्ट अभी क्रिएट करना है बिल। तो अभी आपके इसको लिए कुछ नहीं आप लिखोगे, आप जस्ट इसको एंटर एंटर करके जब आप लास्ट में एंटर करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ नमीश एंटरप्राइजेस अप टू ₹55,000, कि हमने जो अमाउंट डाली है ऑलरेडी तो इतने तक हम वो कर सकते हैं। राइट, तो हमारे पास इसमें डेट लिखनी है, नेम लिखना है, ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, देन आगे हमारे पास अमाउंट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा बिल। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डेट 1/2/2009, नेम है हमारे पास NM001, डेट है हमारे पास 60 डेज दे रखे हैं, हमें डेट नहीं दे रखी इसमें। अमाउंट है हमारे पास 28,000। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इजी हो एक बार चेक करने में, कि बार बार ऐसे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें डेट क्या है, 1
2009 थी, तो मैं सेम डेट डाल रही हूँ। एंटर करा मैंने, नेम हमारे पास क्या दे रखा था, NM/001। सेम आपको चीज लिखनी है, सेम लिखना है। ये अपने आप ही आ गया। मैं अब इसमें चेंज करने लगी हूँ। क्या आया था हमारे पास, 60 डेज बोलता था, तो मैंने 60 डाल दिया, डेज आ गया ऑलरेडी अपने आप। तो वहां पे जो अमाउंट दे रखी थी वो कितनी थी, 28,000। वो मैंने डाल दी 28,000। ये हमारे पास क्रेडिट का क्रेडिट रहेगा, बिकॉज ये क्या है, हमारा क्रेडिटर है, एंड दिस इज हमारी, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ कि अपने आप ही क्रेडिट आ जाएगा, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंटर करा, ये नीचे आ गया। नीचे हमारे पास आप देखोगे कि हमारे पास एक नेक्स्ट वाला भी पार्ट था। नेक्स्ट एंट्री इसमें दे रखी है 2/3/2009 की। इसी का ही लेजर है ना, हम बना रहे हैं, इसी के लेजर में चेंज करा, तो हम इसी में ही ये डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे 2/3/2009 का NM002, 60 डेज एंड 20,000 अमाउंट, राइट। तो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये आ गया हमारे पास 2/3/2009, राइट। यहाँ पे आ गया हमारे पास, सॉरी, NM002। एंटर। ये भी हमारे पास कितना है, 60 डेज के लिए था, और इसमें हमें अमाउंट कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है। एंटर करा मैंने। अब इसके बाद हमारे पास कोई एंट्री थी नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद क्या है, ऑन अकाउंट हमारा जो बच गए 7,000 वो आ गई। ये अमाउंट बेसिकली है क्या, 28, 27। जो हमने क्रेडिटर से अमाउंट ले रखी है, ये वो है जो हमने थे ना, हमारे पास 55,000 क्रेडिटर्स की अमाउंट थी इसकी, है ना। तो वो वाली चीज है ये, जो 20,000, 28, 20। एंड अब जो हम एंटर करेंगे, तो हमें उसमें कुछ करना नहीं था, जस्ट वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, राइट। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। अब आप देखोगे इसमें, फर्स्ट हमने ये करा था, सेकंड हमने ये करा, 28 + 20, और ये जो हमारे पास आ गए 48, और ऑन अकाउंट कितने आ गए, 7,000 आ गए जो हमारे बच गए। अब बाकी हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल 55,000। एंटर करेंगे, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेव हो चुका है। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए दिखा रही थी। ठीक है, एक हमारा क्रेडिटर का बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अली एंड कंपनी का। सेम वैसे ही क्रिएट करना है, कुछ नहीं है ये। क्रेडिटर का यहाँ पे जैसे आपको यस करना है, एंटर करना है। एंटर एंटर करके जब आप एंड में जाओगे, तो हमारे पास बिल आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब आप बिल देख लो एक बारी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अली एंड कंपनी का क्या है, 2/12/2008। इसका नेम में क्या लिखा है, इसमें AI001। डेज डेट क्या दे रखी है हमें, 2/4/9। यहाँ पे हमें क्या दे रखे थे, डेज दे रखे थे। यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें डेट दे रखी है। एंड यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है। इसमें सिर्फ 2 एंट्रीज थी, बाकी हमारे अकाउंट में आ गया। एंड बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 एंट्रीज हैं, तो हमारी ये इसमें कवर हो जाएगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सो लेट्स, अब हम एंटर करते हैं। सो क्या है इसमें, हमारे पास 2/12/2008 दे रखा है हमारे पास। एंड इसमें नेम क्या दे रखा है हमारे पास, AI/001। एंड हमारे पास इसमें डेट दे रखी है हमारे पास, 2/4/2009। एंटर, और इसमें अमाउंट क्या थी हमारे पास, 35,000 की अमाउंट है। एंटर करा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/1/2009। ये आ गया हमारे पास AI002। एंड इसमें आ गया हमारे पास 1/05/2009। एंड यहाँ पे अमाउंट आई हमारे पास 25,000 की, राइट। एंड इसमें जो थर्ड है वो है 2/2/2009। एंड इसमें नेम है AI003। एंड हमारी ड्यू डेट है 2/5/2009। एंड अब देखोगे कि इसमें अमाउंट ये वाली ऑलरेडी आ गई है, 5,000।
एंड बिल में भी 5 ही है, बिकॉज ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया कि हमारे पास इतनी ही अमाउंट है इसमें क्रेडिट की। एंड ये हो गया हमारे पास सेव। एंटर करने के बाद सेम आपने अब क्या करनी है, शिवानी एंड कंपनी में जाना है एंड आपको ये वाले और ये वाला बिल उसमें डालना है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, मैं आपको नेक्स्ट वाला भी शो कर देती हूँ। 2 मिनट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। शिवानी एंड जो कंपनी है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये लास्ट वाली एंट्री है उसकी, 20,000 की। ठीक है, एंड उसके बाद ये आ गया हमारे पास डेटर्स बिल। सेम आपको डेटर्स बिल भी क्रिएट करने हैं। मैं अब आपको एक डेटर का क्रिएट करके दिखा देती हूँ। राइट। सो आपको क्या करना रहेगा, आपको जस्ट एक बार करना रहेगा इसको। सो मैं आपको डेटर्स का बता देती हूँ। डेटर में हमारे पास सबसे पहले कौन था, नरेश, NARESH, नरेश इन्फोटेक। आप देख लेना चाहे तो एक बारी। सन्ड्री डेटर्स आ गया, यहाँ पे हमें क्या करना है, नो को यस में करना है कि हमें बिल मेंटेन करना है, एंड देन एंटर एंटर करके आप जब एंड में यहाँ पे एंटर करोगे तो हमारे पास बिल आ गया। एंड उसमें आप देखोगे डेट क्या क्या दे रखी है, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसमें डेट दे रखा है हमारे पास 2/11/2008, नेम दे रखा है NI001, एंड हमारे पास ड्यू डेट दे रखी है, इसमें भी कोई डे नहीं दे रखा, एंड अमाउंट दे रखी है 1, 2 एंड 3, ये 3 हमारे पास हैं। 3 हमने करनी है इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ करके। सबसे पहले थी हमारे पास 2/11/2008, एंटर। नेम हमारे पास है NI/001, देन हमारे पास है 2/4/2009, और अमाउंट यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली है 35,000 की। राइट। अब हमारे पास हमें नेक्स्ट करनी है 1/12/2009, सॉरी 8, जो हमें उसमें दे रखी है हमें सेम वही चीज डालनी है इसमें। हमें कुछ चेंज नहीं करना, जो भी बिल की डेट है एंड अमाउंट है, हमें बस उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है। राइट। और इसमें हमें अमाउंट दे रखी है 22,000, एंटर करा। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है, लास्ट की डेट है हमारे पास 2/2/2009, एंड इसमें है NI003, एंड इसमें आ गया हमारे पास 2/5/2009, एंड आप देखोगे ये अमाउंट 18,000 ऑलरेडी आ गई है। एंड हमारे पास यहाँ पे भी एंड में क्या थी, 18,000 ही थी। तो ये हमारा क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। तो हमारी ये सारी अमाउंट ऐसे आ गई, और ऑन अकाउंट हमारे पास क्या आ गया, कुछ भी बैलेंस नहीं आया। एंटर एंटर कर देंगे हम, ये हो गया हमारे पास सेव। एक्सेप्ट करेंगे, यस। राइट, ये नरेश की होगी। लाइकवाइज सेम आज ग्लोबल ट्रेडर्स की करनी है आपको, एंड आहूजा ट्रेडर्स की करनी है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। एंड जब आप सेम ऐसे करोगे, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है, एंड आप जस्ट उसमें एंट्री कर लेना। अब हमने नरेशन प्रोटेक्ट में करी थी, आप पहले यहाँ पे सर्च करोगे ग्लोबल को, ग्लोबल ट्रेडर्स आया हमारे पास। बस सेम यहाँ पे जाके यस करना है आपको, एंड आपको एंटर एंटर करके आप जब एंड में जाओगे आपके पास बिल शो होगा, एंड आपको इसमें जस्ट वो एंटर करना है। इसमें दे रखी है हमारे पास ये डिटेल, इसमें इसका नेम है GT/001, एंड इसमें डेट दे रखी है 2/4/2009, 2/4/2009, एंड यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखी है इसमें 75,000 की। राइट। ऐसे ही एंटर करके आपको नेक्स्ट वाली एंट्री करनी है, इसमें नेक्स्ट वाली करनी है, एंड देन नेक्स्ट वाली करनी है। ये 3 हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारा ग्लोबल ट्रेडर्स का बन जाएगा बिल, और ये हमारे पास आहूजा ट्रेडर की सारी बिल की एंट्री हो जाएंगी। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। और ये थी हमारी बिल्स के बारे में डिटेल, कि कैसे कैसे आपको जब भी आप सेटल क्रेडिटर्स का या किसी का
बिल लेजर क्रिएट करोगे तो आपको बिल कैसे करना है, तो आप वहां पे जाके अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है। तो आप जब लेजर क्रिएट करोगे तो साथ के साथ आप उसको यस करके आप साथ के साथ ये बिल में एंट्रीज कर सकते हो, आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको ये बिल क्रिएट करके देखने हैं, क्रेडिटर्स का बिल एंड डेटर्स का बिल। एंड प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करना ताकि ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाद में आपको समझ में आ जाए। एंड आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से ये याद रहेगा। राइट। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम वाउचर में एंट्रीज कैसे करते हैं, कॉन्ट्रा मोड में, पेमेंट मोड में, एंड रिसिप्ट मोड में, एंड और भी हमारे जो जो मोड है तो उनमें कैसे कैसे एंट्रीज होएगी, मैं आपको वो बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपको आगे एंट्रीज करने में बहुत ज्यादा इजी लगे, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।